हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पोषण के बारे में बताने जा रही हूँ। आप अगर इस वीडियो को देख समझना चाहते हैं तो पहले इससे बने एक और वीडियो को देखिए जो इसके पहले मैंने बना रखी है। इस वीडियो में मैं आपको पोषण के बारे में बताऊंगी, पोषण की विधियों के बारे में बताऊंगी और ये कितने प्रकार की हैं, किस तरह से होती हैं और पर पोषण के प्रकार के बारे में बताऊंगी। सभी के बारे में मैं आज बताने जा रही हूँ, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। पोषण, अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि पोषण किसे बोलते हैं तो पोषण की परिभाषा यहाँ पर दी गई है। वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। देखिए, पोषण की परिभाषा बहुत सी है, हर किताब में हर टीचर्स अलग अलग पढ़ाते हैं, लेकिन हमें परिभाषा नहीं याद करना चाहिए। हमें उसे समझकर खुद से परिभाषा बनाना चाहिए ताकि आसानी हो। हमें बड़ा परिभाषा या फिर छोटा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। जो हमें आसानी से समझ में आए हमें वही चूज करना चाहिए। मैंने यहाँ पे छोटा ही लिखा है, बस मतलब आपको जब समझ में आ जाएगा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप इतना समझ गए तो आप खुद से भी इसकी परिभाषा बना सकते हैं। तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं पोषण कहलाता है। पोषक तत्वों में हमारे भोजन में क्या क्या होने चाहिए? हमारे शरीर के लिए हमारे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व कुछ इस प्रकार होने चाहिए। हम भोजन तो करते हैं बट हमें ये नहीं पता रहता है कि किस प्रकार के भोजन से हमारा शरीर स्वस्थ रह सकेगा। हम किसी भी तरह के भोजन को खा लेते हैं बट ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे तबीयत भी खराब होती है। मैं बताऊंगी ट्रिक के माध्यम से। आप यहाँ पे ट्रिक है इतना सा, आप अगर ये याद कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे भोजन में क्या क्या होने चाहिए। विक प्रोकाव ये ट्रिक मैंने बनाया है खुद से। अगर आप कोई अच्छा नहीं लगता है तो आप खुद से बना सकते हैं, बट इसको मैं समझा देती हूँ। वी से विटामिन, ख से खनिज लवण, प्रो से प्रोटीन, क से कार्बोहाइड्रेट्स और व से वसा। हमारे भोजन में मुख्य रूप से ये 5 चीज़ होने चाहिए, तभी हमारा भोजन एक पूर्ण भोजन होगा। और विटामिन के स्रोत हैं फल, हरी सब्जियां इत्यादि। खनिज लवण हमें नमक में मिलता है, प्रोटीन हमें दाल में मिलता है, कार्बोहाइड्रेट्स आलू, चावल, चीनी आदि में मिलता है, और वसा दूध, तेल आदि में। वसा आप सुने भी होंगे, वसा उस चर्बी को बोलते हैं। अगर हम ज़्यादा तेल वाला चीज़ खाएंगे तो चर्बी हो सकता है। अगर आपको इतना समझ में आया तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पोषण की विधियों के बारे में बताएंगे। पोषण की विधियाँ 2 हैं, एक है स्वपोषी और दूसरा है परपोषी। स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक एक ये ऑटोट्रॉफिक शब्द ग्रीक शब्दों के मेल से बना है। और परपोषी हेट्रोट्रॉफिक। स्वपोषी को समझते हैं। स्वपोषी जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, हरे पेड़ पौधे में, जिसमें जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं। स्वयं संश्लेषित का मतलब खुद बनाते हैं। जैसे हरे पेड़ पौधे, सूखे पेड़ पौधे नहीं होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अगर कोई पेड़ सूख गया है उससे तो हम लोग मरा हुआ पेड़ बोलते हैं। ये परिभाषा छोटा है, आपको जल्दी समझ में आ सकता है। परपोषी पोषण जिसके द्वारा जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न करके किसी दूसरे पर निर्भर होते हैं, गाय, भैंस, बकरी, मनुष्य इत्यादि। परपोषी पोषण उसे बोलते हैं जिसमें जीव अपना भोजन खुद न बनाकर किसी दूसरे पर निर्भर रहते हैं, किसी दूसरे चीज़ से प्राप्त करते हैं। जैसे गाय है, गाय अपना भोजन खुद नहीं बनाती है। गाय को घास चाहिए, मतलब इसको पत्ते, घास, भूसा। भैंस को भी, बकरी को भी और मनुष्य को चाहिए साग सब्जी। तो
ये सब मनुष्य खुद नहीं बनाते हैं, इन्हें प्राकृतिक के रूप से मिलता है। अब पर पोषण के प्रकार को देखते हैं। परपोषी पोषण के प्रकार 3 होते हैं। पहला मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी संपोषण। अब मृतजीवी, परजीवी और प्राणी सम को तीनों को यहाँ पे विस्तार में समझाया गया है। तो पहला मृतजीवी को देखते हैं। मृतजीवी पोषण, जो जीव मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वैसे जीव जो मरे हुए जीव जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसे इंग्लिश में सेप्रोफाइट्स कहते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ मैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ इत्यादि। ये जो है ना, जैसे मैं लिखी हूँ, ये तीनों के तीनों मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें मृतजीवी पोषण के उदाहरण के रूप में मैं लिखी हूँ। अब दूसरा परजीवी पोषण के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। यह वह परपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में किसी दूसरे, जैसे कि कोई मान लीजिए यहाँ पे मच्छर है, तो मच्छर खुद तो भोजन बनाएगा नहीं और इसको तो बस खून चाहिए, और ये हमारे शरीर से खून, मनुष्य के शरीर से खून प्राप्त करता है। तो यहाँ पे लिखा है कि स्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करे। तो ये अस्थायी से रहता है। जोंक भी, खटमल भी, अमरबेल अस्थायी रूप से रहता है, क्योंकि अगर अमरबेल पेड़ पर लग जाए तो ये पेड़ से अपना भोजन प्राप्त करता है। पेड़ सूर्य से प्राप्त करेगा, सूर्य से के साथ प्रकाश संश्लेषण करने के बाद प्राप्त करेगा, और ये उसी पेड़ से प्राप्त करेगा अगर जिस पेड़ पर अमरबेल है। अब इसके आगे प्राणी संपोषण, वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, जैसे में मेंढक, अमीबा, मनुष्य, तारा मछली, शार्क इत्यादि। अगर ये आपको समझ नहीं आया तो मैं एक उदाहरण के रूप में समझा देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है मनुष्य और अमीबा, मेंढक, ये सब उदाहरण इसके लिखे हैं, तो मैं मनुष्य पे बताती हूँ। अब गाय भी तो एक जीव है और मनुष्य भी जीव है, बट अगर मनुष्य अपने भोजन के लिए खेत में अगर कुछ उगाते हैं, गेहूँ, चावल, जो भी, तो अनाज तो मनुष्य खाता है, बट उनके जो पत्ते होते हैं, जैसे धान के पत्ते, गेहूं के पत्ते जो सूख जाते हैं, वो तो गाय खाती है। उन्हीं को बोलते हैं कि भोजन जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इसका सही अर्थ यह निकलता है कि यदि कोई जीव अपने लिए भोजन बनाता है और वह अपना भोजन उससे लेकर जो बचता है, अगर उसका उपयोग कोई और अपने भोजन बनाने में करता है, उसी को बोलते हैं प्राणी संपोषण। अगर ये आपको वीडियो समझ में आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर इस वीडियो को देखने से पहले इससे पहले वाला वीडियो देखना, क्योंकि अगर आप पहले का नहीं समझेंगे तो बाद का नहीं समझ में आएगा। इसलिए पहले हमें बेस समझना चाहिए, बाद में हमें उसके आगे का समझ में आता है। धन्यवाद। मैं अगली वीडियो में फिर मिलूँगी।